नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि जनरल साइंस का होगा, जो कि आपके आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यह प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस है। चलिए अब हम जो है वो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है वो न्यूटन साहब ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कैप्लर जो है वो किससे संबंधित है। तो ग्रहों के नियम से जो है वो कैप्लर संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना जो है वो आपका ऑप्शन ए है रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो दही का जमना है वो कौन सा प्रक्रिया है। तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए आप लोग जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ से बना होता है। रेशम का, कांच का बना होता है, या फिर दोनों से बनता है, या इनमें से कोई नहीं। आप जो है जरूर से जरूर कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका कांच से बना होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी जो है वो मैग्नीशियम, या फिर डी ऑर्गन। तो पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो वो आपका ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराया जाए तो कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, आर्गन निकलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं निकलेगा। तो जब हम लोग एसिड का रिएक्शन जिंक से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप जो है ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है। जो शुष्क सेल होता है उसमें कैथोड का कार्य कौन करता है। कॉपर क्षरण करता है, जिंक क्षरण करता है, ग्रेफाइट क्षरण करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है जल्दी जल्दी आंसर बतलाइएगा। तो जो शुष्क सेल है उसमें कैथोड का काम जो है वो आपका ग्रेफाइट क्षरण करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है मीथेन गैस बनती है। तो जो मीथेन गैस है किससे बनती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। बी नंबर है ऑप्शन कि सोडियम फॉर्मेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सी नंबर है सोडियम प्रोपायोनेट को सोडा लाइम से के साथ गर्म करने पर। और डी नंबर है एथेन का ऑक्सीडेशन करके। तो जो आपका मीथेन गैस है वो किससे बनता है। तो मीथेन गैस आपका सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। जो हीरा और ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपरूप होते हैं, और इसमें जो है मुख्य अंतर क्या है। ए नंबर ऑप्शन है कि चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठ कोणीय संरचना होता है, यानी कि हीरा का चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट का षष्ठ कोणीय संरचना होता है। ऑप्शन बी है कि षटकोणीय संरचना या फिर पंचकोणीय संरचना। हीरा सुचालक होता है और ग्रेफाइट कुचालक। ऑप्शन नंबर डी है हीरा मुलायम होता है और ग्रेफाइट कठोर होता है। तो आप जो है वो मतलाइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। हीरा और ग्रेफाइट के बीच में रिलेशन। तो जो हीरा होता है वो चतुष्फलकीय होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो षष्ठफलकीय, उसका शेप होता है। ये जो है वो मुख्य अंतर है। और हीरा और ग्रेफाइट जो है वो आपके कार्बन के अपरूप हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। जो शुष्क सेल होता है उसके जिंक की सतह पर क्या होती है। धनात्मक ऋणात्मक चार्ज होता है, या फिर धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शुष्क सेल होता है उसमें जिंक की सतह पर आपका निगेटिव जो है वो चार्ज होता है। आपको ये जो है वो अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए।
चलिए अब हम लोग जो है वो 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक जो है वो कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ये जो है आप डायरेक्ट याद रखिएगा। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? यानी कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप है जो कि अधिक पाया जाता है? A+, B+, AB+ या फिर O+। तो आप जो है वो 71 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जो B+ है वो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा रक्त ग्रुप जो है वो पाया जाता है। मशरूम है, मशरूम क्या है? शैवाल है, फंजाई है, कवक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मशरूम जो आपका है वो फंजाई है। 73 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल होता है, हरा होता है, बैंगनी होता है या फिर नीला होता है? तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो वो लाल होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा? आपका वायलेट होता है, जिसको हिंदी में बैंगनी बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। ये तो बतलाना नहीं पड़ेगा। दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर पोडोमीटर? तो जो दूध की शुद्धता नापता है वो है आपका लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निस्सांधनता या फिर रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? जल्दी जल्दी आप जो है आंसर बतलाइएगा कि जो रतौंधी रोग होता है वो किसकी, कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला 77 क्वेश्चन है, निकट की वस्तु नहीं दिखने पर कौन सा दोष जो है वो मनुष्य के आंखों में होता है? ए नंबर है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है तो इसमें आपका जो है वो दूर दृष्टि दोष होता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है वो निकट की वस्तु अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं। वहीं उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष में कि आपका वो दूर की वस्तु जो है अच्छी तरह से दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देता है, उल्टा होता है। आप जो है इसको याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, हेक्टोमीटर हो गया, फोटोस्कोप या फिर सिस्मोग्राफ? तो जो आपका भूकंप होता है वो हम लोग सिस्मोग्राफ से मापते हैं। लैक्टोमीटर तो हो गया आपका दूध की शुद्धता, ये जो है वो मापा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सीनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, ऑक्साइड है सीनेबार? तो लोहा का है, पारा का है, चांदी का है, तांबा का है? आप जो है जल्दी जल्दी आंसर बतलाइएगा। तो जो आपका सीनेबार है वो आपका पारा का ऑक्साइड है, यानी कि मरकरी का ऑक्साइड है, और इसका जो सिंबल होता है वो Hg होता है पारा का। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। यानी कि यहाँ पर 4 जो है वो सेल्स के नाम दिए हुए हैं, उनमें से जो 3 है वो प्लांट में पाए जाते हैं और एक जो है वो प्लांट में नहीं पाया जाता है, उसको जो है वो आपको बतलाना है। तो कौन कौन सा है? कोशिका द्रव, कोशिका कला, लवक या फिर नाभिक? तो 80 का जो आंसर होगा वो आपका लवक। लवक जो है वो नहीं पाया जाता है, किस में? जानवर में नहीं पाया जाता है। और कोशिका द्रव, कोशिका कला और नाभिक जो है वो दोनों में पाया जाता है। 81 है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना या फिर लोहे का उपयोगीकरण करना? तो 81 का जो आंसर होगा कि हेमोग्लोबिन का शरीर में कार्य क्या है, तो वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अब हम लोग जो है वो बहुत जल्द ही ख़त्म कर लेंगे।
एक पीढ़ी से 80 नंबर 2 क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक की सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अनुवांशिक की है उसकी जो स्थानांतरण जो है वो किसके कारण होता है? कोडोन द्वारा, आरएनए द्वारा, डीएनए द्वारा या फिर स्थानांतरण द्वारा? आप जो है इसका आंसर बताइएगा। तो 82 का जो आंसर होगा वो डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा जो है वो अनुवांशिकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस या फिर टीबी? तो जो बीसीजी का टीका लगता है वो किस रोग के लिए लगता है आपका? तो खसरा रोग के लिए लगता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रवाहित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन? आप जो इसका आंसर 84 का बताइएगा। तो 84 का जो है वो वसा है। 85 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है? चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल है या फिर विद्युत चुंबकीय बल है? तो जो सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करता है उसका कारण आपका क्या है? तो उसका कारण जो है वो गुरुत्वीय बल है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल? तो पेनिसिलिन का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका कवक है। 87 क्वेश्चन है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? नीला, हरा, लाल या फिर पीला? तो हरा तो हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो हरा होता है, तो वो ऑब्जॉर्ब तो कर ही लेगा। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा नहीं अवशोषित नहीं करता है। तो माफ़ कीजिएगा कि जो हरा होता है वो पहले से उसमें मौजूद होता है, तो वो उसको अवशोषित नहीं करता है, माफ़ कीजिएगा। 88 नंबर है कि पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों द्वारा, शाखा द्वारा, तना द्वारा या फिर जड़ द्वारा? तो जो पौधे होते हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वो आपका पत्तियों द्वारा करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर आर्गन? तो 89 का जो है वो आप आंसर बतलाइएगा कि इसमें गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट होगा, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु या फिर निम्न आवृत्ति? तो जो स्त्री और बच्चे का आवाज़ थोड़ा सा तीखा होता है वो किसके कारण होता है? तो उच्च आवृत्ति के कारण होता है, उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसके कारण होता है। आशा करूँगा कि आपको ये 30 क्वेश्चन जो है वो पढ़ करके अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत अब जल्द होने वाला है, 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, वो भी आप कीजिए, उसकी जो है अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो ज़रूर करके जाइएगा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।